तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सजा मिली। तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के लिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान स्वर्गीय नेताजी से और अखिलेश यादव जी से जुड़ा हुआ है। पिछले इलेक्शन में भी आपने नतीजों को देखा होगा। तो थोड़ा बहुत तो जाहिर है फर्क पड़ेगा, बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आजम खान की आज रिहाई होने वाली थी और कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज हुए हैं कुछ कागज़ को लेकर, और उनकी रिहाई शाम 4 बजे तक लगभग हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जिनको आप अभी सुन रहे थे, आप हैं मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन। नाराज़ हैं, शायद 2019 में जीते थे, इसके बाद 2024 में टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन इसके बाद जो है 24 में उनका टिकट कटा। रुचि वीरा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। रुचि वीरा भी सीतापुर जेल गई थी, उन्होंने आजम खान से मुलाकात की है। और ये जो एसटी हसन का जो पूरा बयान है, तारीफ़ तो बहुत कर रहे हैं आजम खान की वो, लेकिन एक टीस है उनके मन में। और इधर अभी कुछ दिनों से कुछ संस्थानों में इस बात की चर्चा है कि आजम खान बसपा में जाने वाले हैं। इन्हीं दो सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ अजीत पटेल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजीत जी, कुछ नाराज़ हैं एसटी हसन साहब, आपको क्या लग रहा है कि वो जो नाराज़गी थी 2024 का चुनाव न लड़ पाने की, अभी भी कायम है वो? नहीं, नाराज़गी के सवाल तो होता ही है जब राजनीति आप करते हैं और आपके क्षेत्र में कोई अचानक कोई उम्मीदवार उतार जाता है। पहले आपको टिकट मिलता है, फिर वापस लिया जाता है, फिर टिकट दिया जाता है, फिर वापस लिया जाता है, तो वो नाराज़गी तो टीस रहेगी। लेकिन आजम खान के विरोध में अभी नहीं बोलना चाहते हैं उतना खुलकर, क्योंकि समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अभी उनके खिलाफ अगर जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनको समझेंगे कि आजम खान के विरोध में आप अभी जेल से रिहाई भी नहीं हुई और उससे पहले बोलना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे आजम खान राजनीति में सपा में अगर आने की कोशिश करते हैं और वो बढ़ना चाहेंगे, तब खुलकर वो एसटी हसन उनको विरोध में करेंगे। आपको लगता है जो संस्थानों में जिस तरह से आजम खान को लेकर खबरें चल रही हैं कि बसपा के संपर्क में हैं, बहरहाल अखिलेश यादव अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हंसकर ये बात टाल दी थी। आपको लगता है कि आजम खान बसपा में जाएंगे? देखिए, बसपा की राजनीति का चरित्र एक अलग है। आपको बसपा में मायावती के अनुसार रहना होगा। समाजवादी पार्टी में वो स्थिति नहीं थी। आजम खान अपने अनुसार रहते थे, अपना टेम्परामेंट था, अपना रहने का तरीका था कि आजम खान अखिलेश की मीटिंग में नहीं जाते थे कि हम मीटिंग में 5 कालिदास मार्ग नहीं जाएंगे तो हमें आपको बुलाना पड़ेगा। अखिलेश जाकर उसे मनाते थे। लेकिन बसपा में आपको मायावती मनाने नहीं आएगी या कोई मनाने नहीं आएगा, ऐसी स्थिति और ऐसा कल्चर भी बसपा के अंदर नहीं है। बसपा के अंदर में आपको निजामुद्दीन सिद्दीकी याद होगा कि उतने बड़े लीडर थे, और बसपा से जब बाहर आए तो कांग्रेस में आज उनकी हैसियत क्या है, और खुद अपना विधानसभा नहीं जीत पाए। तो ये बड़े पार्टियों का नेताओं से नहीं, उनकी जो अखिलेश से पार्टी अखिलेश से है, अखिलेश के साथ लोगों से है। माई समीकरण आज के डेट में अगर देखा जाए, 2024 में जो चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। लेकिन जो स्थिति आज के डेट में है कि अगर समाजवादी पार्टी में अगर आपको रहना है तो अखिलेश के तौर तरीके से रहने होंगे, अपने मनमर्जी नहीं चलने होंगे। अगर वो बसपा में जाते हैं तो बसपा में राजनीति वो नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल है आजम खान को लेकर। आज आजम खान की रिहाई हो जाएगी, वो जो कद है था कभी, आज भी लगता है आपको समाजवादी पार्टी में है वो और आगे भी रहेगा? नहीं, समाजवादी पार्टी अब थोड़ी सी बदल रही है। पहले समाजवादी पार्टी में होता था कि आजम खान ही समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, और अब ऐसा नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग, इकरा हसन हैं, मौलाना नदवी जो रामपुर से ना चाहते हुए आजम खान को लोकसभा में उतारा गया और वो जीत गए, और 80-81 हज़ार वोटों से जीते। और आजम खान के पूरा परिवार 2 चुनाव हार चुके हैं। तो अब वैसी स्थिति नहीं रही कि आजम खान का वो कद और चेहरा समाजवादी पार्टी में रहेगा। अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी है, वहाँ पढ़े लिखे नौजवानों की पार्टी है। अब अखिलेश के आजम खान को आने से 2 चीज़ें नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं कि आजम खान आने से ध्रुवीकरण का चेहरा ज़्यादा होने लगता है। तो अखिलेश वो ध्रुवीकरण से भी बचना चाहते हैं और मुसलमानों को भी साथ रखना चाहते हैं, जिसमें पढ़े लिखे नौजवानों को कि एक मैसेज हो कि पढ़े लिखे समाजवादी पार्टी अब बदल रही है, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिस वो दबाव में मुलायम सिंह यादव अपने दोस्ती यारी के चक्कर में उसे कह देते थे ठीक है मुलायम ने वो किया, अब राम गोपाल ने कर दिया ठीक है,
आप शिवपाल यादव को मनाने के लिए, अखिलेश यादव शिवपाल को जब मनाने नहीं गए तो क्या लगता है कि आपको आजम खान को अखिलेश यादव मनाने जाएंगे? बहरहाल आज़म खान की रिहाई आज लगभग 4 बजे के आसपास हो जाएगी और हमारे संवाददाता कुलदीप राठौर वहां मौजूद हैं। क्या कुछ अभी होने वाला है आज़म खान को लेकर आज, क्योंकि अखिलेश यादव भी अभी शायद किसी एक कार्यक्रम में वो जाएंगे, बहुत सारे पत्रकार वहां रहेंगे, हो सकता है कोई सवाल का वो जवाब दें आज़म खान को लेकर। और कैमरामैन जिसान के साथ मैं शैलेंद्र, साथ में हमारे अजीत पटेल जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया।